सर बीच में कनेक्शन कर। हाँ, ये अपना फ्री वर्जन में 40 मिनट्स ही मिलता है, फिर वापस से लिंक ज्वाइन करना पड़ता है। जी सर, वापस करना पड़ा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। तो ये अभी हाउसेस का क्लियर हुआ। 12 टोटल, 12 हाउसेस है। हाउसेस फिक्स रहते हैं, राशियां चेंज होती है। ये जो नंबर लेके रहते हैं ना, ये राशियां रहती है। कि आदमी जब जन्म लेता जी है तो उस टाइम पर ईस्टर्न हॉरिजॉन जो रहता है, मतलब आपका बर्थ प्लेस से अगर ईस्ट डायरेक्शन में एक लाइन मारी जाए तो उस टाइम पर जो राशि रहेगी वो आपका लग्न राशि बन जाता है। तो हमें राशियों में सिर्फ हमें 5th हाउस एंड 7th हाउस देखना है। अगर ये दो की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती देन वी विल गो विद 9th हाउस। अब इसमें से जितनी ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई होगी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ लव मैरिज बनेंगे। सपोज कि आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई एंड 9th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठ जाए, 5th में बैठ जाए, 11th में बैठ के 7th दृष्टि से इधर देखे तो भी ये स्ट्रॉन्ग योग बन जाए। मैं आपको एक आज नीतू जी ने मुझे एक डिटेल भेजा था, अपन लोग उस पर चार्ट लगा। ये उन्होंने एक बर्थ चार्ट भेजा था, इस पर ही हम लोग प्रैक्टिकल लगा लेते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पर? वीनस। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब हमें वीनस देखना है, वीनस कहाँ बैठे? वीनस बैठे यहाँ पर। जुपिटर कहाँ बैठे? खुद की राशि में बैठे। तो ना वीनस जुपिटर की कोई राशि में बैठे हैं, ना तो मीन में बैठे हैं, ना धनु में बैठे हैं। ना जुपिटर वीनस की कोई राशि में बैठे हैं, ना तुला में और ना वृषभ में। लेकिन यहाँ पर ये ट्राइन में बैठे। फर्स्ट कंडीशन नहीं हुई, सेकंड कंडीशन ट्राइन का देखा हम लोगों ने। यहाँ पर देखो वीनस जुपिटर के साथ ट्राइन में बैठे, लव मैरिज का ही हो। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न जाकर बैठा है 10th हाउस में, तो इसकी दृष्टि कौन सी बनी है? एक तो 3rd हाउस पे, मतलब यहाँ पर 7th हाउस एंड 10th हाउस, और यहाँ से 10th, तो 7th 8 9 10 यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन हमारा ट्राइन वाला सेटिस्फाई हो गया। ये जिनकी कुंडली शेयर की है तो आप उनको बोल सकते हैं आपका लव मैरिज। ये विद इन 1 मिनट आप प्रिडिक्शन इसका दे सकते हैं। एक दो और चार्ट देखे थे हम लोग, उससे भी देख लेते हैं। नीतू जी, जो आपने शेयर किया इसमें से किसी की शादी हुई है? हाँ सर, एक ही हुई है। और वो वाला चार्ट कौन सा है? हीर लोग हीर उसी करके चार्ट, लिखा हुआ है उसका। हीर। एक लोग उसी का ही चार्ट लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? मेष राशि है यानी मंगल। 7th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है, मिथुन राशि। मंगल जाकर
मिथुन राशि में जाके बैठ गया, मतलब 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड की राशि में बैठ गया, मतलब ये सीधा सीधा फर्स्ट कंडीशन ऑफ लव मैरिज सेटिस्फाई होगी। तो मैडम इनकी लव मैरिज हुई है। सर देखिए, पहले तो लव मैरिज हुई थी, बाद में डाइवोर्स भी हो गया, कोई दिक्कत थी क्या? डाइवोर्स का तो अभी हम लोग नहीं देख रहे, डाइवोर्स का अलग केस है, लेकिन इनकी लव मैरिज हुई थी या अब नहीं। हाँ, लव मैरिज हुई थी, बाद में रीमैरिज के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं, वो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? उसके लिए हम लोग को है ना उनका मैरिज का योग जो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से एज में मैरिज होगी, हम लोग कल इस पर अप्लाई ठीक, करेंगे। ठीक है। तो ये ओके। प्रिडिक्शन विद इन 1 मिनट, इसका एक्यूरेसी लेवल मैंने देखा है अराउंड 75% एक्यूरेट जाता है। 75 to 80% इसका एक्यूरेसी, मतलब हर 4 में से 3 आदमी पर ये चार्ट एप्लीकेबल रहेगा। आपके पास जैसे कुंडली आती है तो आप भी उसको अप्लाई करिए एंड देखिए कि इसमें कितना परसेंटेज आता है। अभी मैंने जो 3-4 दिन में देखा है, मुझे इसका 75 to 80% एक्यूरेसी लेवल दिखा है। मैंने इसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो मैंने एग्जांपल लिए उन पे लगा के देखा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि दोनों पार्टनर में से किसी एक का भी अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो भी लव मैरिज हो जाती है। अभी जैसे दोनों ही हम लोग को पार्टनर्स नहीं चेक करने, दोनों में से अगर किसी एक का भी बन रहा है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लव मैरिज। इन्होंने और 2-3 चार्ट्स दिए थे, उसका भी हम लोग देख लेते। ये चार्ट है। अनीता मैम ने भी कुछ भेजा है, पहले उनका चेक कर लीजिए। ये वाला अभी मैंने जस्ट खोला है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देते हैं, ये वाला एक चेक कर लेते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर सूर्य, सिंह राशि बैठी है। 7th हाउस में तुला राशि बैठी है, यानी वीनस। हम लोग को सन एंड वीनस चेक करना है। सन यहीं पर ही बैठा है, वीनस यहाँ पर बैठा है। एंड 9th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, तो ना यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग योग ऑफ लव मैरिज। ये अभी कुंडली 2004 की है, अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बन रही है कि इसकी लव मैरिज है। तो एज हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी भी स्टडी किया, तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग भाग्यांक ज्यादातर देखते हैं। अगर भाग्यांक 2, 7 या 4 है एंड उसमें 3 नहीं है, हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि इसके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है। तो ये कुंडली के चार्ट पे, और आप उसको न्यूमरोलॉजी से वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा होता है क्या। यहाँ पर हम लोग मिक्स कर सकते हैं। सपोज चार्ट में हमको लव मैरिज दिख रहा है, फिर हम लोग भाग्यांक चेक करें। भाग्यांक अगर उसका 2, 4, 7 या मूलांक में भी 2, 4, 7 आता है, चांसेस है स्ट्रॉन्ग कि लव मैरिज रहेगा। वेटेज हम लोग कुंडली को ही देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। बहुत केसेस मैंने ये देखे कि मूलांक मतलब भाग्यांक 8 एंड 3, 6 इनके भी लव मैरिजेस हुए। फर्स्ट वेटेज हम लोग कुंडली पर देंगे। तो इसको आप एज अ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कि भाग्यांक से कितना मैच करता है। तो जैसे हम लोग को बताया था 2, 4, 7 भाग्यांक रहे तो लव मैरिज चांसेस रहते, तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं। और किसने भेजे मैम। सर मैं एक डेट ऑफ बर्थ बोलूँ, आप चेक करेंगे? मैं एक बार जरा वेबसाइट खोल लेता हूँ। हाँ मैम बताइए।
6 दिसंबर 1997। टाइम क्या है? टाइम है 7 o'clock, सैटरडे AM। मॉर्निंग। यस सर। वर्क प्लेस? वर्क प्लेस आगरा। तो अभी आप यहाँ पर मुझे बताइए, 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? 7 नंबर की राशि है, वीनस हो गया। यस सर। 7th हाउस का लॉर्ड धनु राशि है, मतलब जुपिटर हो गया। हम लोग को जुपिटर देखना है, वीनस देखना है। जुपिटर सैटर्न में बैठे है, वीनस मर्क्यूरी में बैठे है। दोनों आमने सामने भी नहीं है और ट्राइन में भी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हो रही। फिर हम लोग 9th हाउस पर जाते हैं। सैटर्न सैटर्न बैठा है 10th हाउस में। इसके एस्पेक्ट कौन से हुए? एक तो 3rd यहाँ पर, 7th यहाँ पर, 10th यहाँ पर। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब इनके लव मैरिज के चांसेस बहुत ही रेयर। सर स्क्रीन चेंज नहीं लगी मुझे, स्क्रीन का पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ आपका पेन तो चल रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है, चार्ट नहीं दिख रहा है मुझे। सबको यही प्रॉब्लम है क्या? चार्ट नहीं दिख रहा है इसमें, वही अमिताभ बच्चन का ही स्क्रीन पे है। ओके, जस्ट अभी दिख रहा है? देवा गुरु। अब आ नहीं गया। दिखा करे तो आप मुझे बता दिया करो, मुझे पता नहीं चलता। हाँ अब आ फर्स्ट गया। टाइम जूम यूज कर और रहा हूँ ना, तो थोड़ा सर बहुत स्लो, सर एक एक चीज बहुत स्लो समझाना, तो उसमें स्टेप बाय स्लोली स्टेप समझाता प्लीज। हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ 5th हाउस का लॉर्ड कौन हाँ सा है यहाँ मधुर जी पर? बिल्कुल। 7 नंबर की राशि बैठी है, वीनस हो गया। 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 9th राशि बैठी है यहाँ पर, धनु राशि है। धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर देखिए यहाँ पर बैठा है ना? मकर राशि में बैठा है। वीनस जो है मिथुन राशि में। तो दोनों एक दूसरे के राशि में नहीं बैठे, है ना, दोनों ट्राइन में नहीं है। जुपिटर का 5th एक्सपेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, 7th भी नहीं, 9th भी नहीं। हमारी ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर फेल हो गई। फिर हम लोग चलते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न के 3 दृष्टि रहती है। 3rd यहाँ पर पड़ेगी, 7th यहाँ पर पड़ेगी, और 10th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, मतलब 5th पे नहीं बढ़ रही है। सारे कंडीशंस हमारे फेल हो गए, मतलब इनके लव मैरिज के चांसेस बहुत ही रेयर। अरेंज मैरिज आप बोल दीजिए, इनके अरेंज मैरिज। थैंक यू सर। मैरिज योग अगर हम लोग देख ले, जुपिटर है, जुपिटर से हमको वीनस देखना है। जुपिटर से वीनस कितने हाउस में बैठा है? ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th हाउस में बैठा है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फेल हो गई मैरिज के योग की, मतलब मैरिज के योग की। फिर हम लोग सैटर्न से देखेंगे, तो सैटर्न से कितने हाउस पर है? 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारी वो वाली कंडीशन भी फेल हो गई। इसके आगे भी योग रहते हैं, हम लोग को वो देखने पड़ते हैं। तो हमारे जो 2 बेसिक प्रिंसिपल थे मैरिज के योग के, वो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब इनके मैरिज में जरूर प्रॉब्लम आई हो रही, मैरिज इनकी जल्दी नहीं हो रही है ना, नहीं सर। मैरिज जी। इश्यूज दिख रहे। अब हम लोग जो कल का टॉपिक सीखेंगे मैरिज योग, तो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी कौन सी एज में मैरिज के योग बने।
और आगे जो इनके योग आएंगे तो उसी पर्टिकुलर एज में इनकी शादी के योग बनेंगे एंड तभी शादी क्लिक करेगी। तो मैम ठीक है इनकी सर। शादी हुई है कि नहीं अभी तक? नहीं सर, नहीं हुई अभी। तो ये वाला एग्जांपल है ना, आप सेव करके रखना। हम लोग कल यही चार्ट लगा के इसका मैरिज का एज निकालेंगे। ठीक है सर। अभी और डाउट है किसी को? नहीं, अब क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया? तो कल मैं क्या करूंगा, कल इसका है ना एक और पीडीएफ आपके साथ है ना पूरा कंप्लीट करके शेयर कर दूंगा। मेरे पास सारे टॉपिक्स है, सिर्फ एक चाइल्ड बर्थ एंड बिजनेस और जॉब का योग, वो आज सर क्लास लेंगे 9:30। तो वो वाला भी मैं इसमें डाल के ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग्स आप लोग को वाया ईमेल में शेयर करूंगा, मैं इसे यूट्यूब पे नहीं डाल रहा तो कुछ इश्यूज ना हो करके कॉपीराइट वगैरह का। तो आप लोग ग्रुप में आपके ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, तो मैं वो ईमेल से आपको ड्राइव जो लिंक रहेगा वो शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसमें हेल्थ योग का टॉपिक भी होगा क्या? हेल्थ के लिए एंड डाइवोर्स के लिए 1 मिनट प्रिडिक्शन काम नहीं करता है, उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही कम है, इसलिए ये टॉपिक्स उसमें ठीक ऐड है, नहीं। ठीक डाइवोर्स है। के लिए हम लोग है ना उसमें आपको मैं एक जब हमारा लास्ट क्लास रहेगा ना तभी मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग डाइवोर्स के योग कैसे देखते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है, वो हम लोग एंड में करेंगे डाइवोर्स का। बोले ये आउट ऑफ द कोर्स चीज है, वो हम लोग उसको जब एंड में टाइम मिलेगा, जब हम लोग केस स्टडी चार्ट वगैरह स्टडी करेंगे तो उसमें हाँ, हम लोग ठीक है। डाइवोर्स का योग बताते हैं। आज ठीक है पहला फिर चार्ट एंड ढंग से समझ में आया। ये इजी लगा कि नहीं आप मैंने लोगों को? मुझे आपके हाँ, थोड़े आज इजी लगा, आज फीडबैक समझ में चाहिए। आया। हाँ, तो ऐसे ही क्योंकि सिंपल सिंपल हम लोग को जो बाकी के बचे हुए 7 टॉपिक्स है, मतलब जो मैरिज का योग एंड गाड़ी का फॉरेन सेटलमेंट, सेम यही ऐसे ही चीजें देखने हैं। क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ राशि देख रही थी, अब मुझे पता चला लॉर्ड ऑफ हाउस देखने हैं हम लोगों को। हाँ लॉर्ड्स राशि बिल्कुल। के क्या क्या होता है उस पे फोकस करना है। ये यस, चीज मुझे पहले भी समझ में नहीं आई थी, वही प्रॉब्लम थी मेरी। आई थिंक आपको बीएनएन में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ रहेगा। क्लियर तो बीएनएन में हुआ है, एस्पेक्ट्स लेकिन क्लियर हुए। हाँ, वो चीज हो गई है। एस्पेक्ट्स बहुत ही सिंपल है, आप उसको 159 ऐसे याद कर सकते हाँ, वो चीज तो हो। याद है मुझे। हमेशा हमेशा यही राशिज रहेंगी, 159, 2, 6, 10, 3, 7, यस, ये 11, फिक्स्ड, हमेशा ये यही यही फिक्स्ड है। देखना है हम लोग। ये ट्राइन फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, ओके। इसको ट्राइन बोलते हैं। ट्राइन में आपने एक चीज देखा रहेगा, 2 छोटे घर एक बड़े घर से कनेक्टेड है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। फर्स्ट हाउस बड़ा घर है, हम्म। 2 छोटे घर आगे, 5th एंड 9th, ये वाला। हाँ। 2, 6, 10 में 10th बड़ा घर है, ये 2 छोटे घरों से लिंक्ड है। 3, 7, 11, 7th बड़ा घर है, 3 और 11 छोटे घर है, इससे कनेक्टेड है। 4, 8, 12, 4 बड़ा घर है, 8 एंड 12 2 छोटे घर है, ये इससे कनेक्टेड। ये चीज हम लोग को ऐसे देखो, बहुत ही इजी है। तो यदि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा और आप लोगों को आगे के टॉपिक्स अगर सीखने हैं तो आप ये कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल फीस मैंने बहुत ही मिनिमम रखा, और मैंने जो ऑलरेडी अकल्ट फील्ड में उनके लिए ही रखा है, क्योंकि जो नॉन अकल्ट वाले हैं उनको इतना समझ में आएगा नहीं। उनको पहली बात तो कुंडली ही समझ में नहीं आएगी, एक कुंडली के 12 घर क्या रहते हैं, राशियां क्या रहती है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक बेसिक नॉलेज तो भी रहेगा, इसलिए मैंने सिर्फ जो अकल्ट में है, इसी फील्ड में हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का जानकारी रखते हैं, उनके लिए ही रखते हैं। उनके लिए फीस 1999 है।
मैंने जो रोहित सर का कोर्स किया वो तो 5,999 का था, वो तो लेकिन मुझे इसका फीस मैंने इसलिए कम रखा, बोले आप लोगों के पास बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, आप लोग प्रिडिक्शन देते हो, ये इतना बढ़िया कोर्स लगा मुझे कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बोले आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करके विद इन मिनट्स आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। ये प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी लेवल मैंने सारे टॉपिक का देखा, इट्स मोर देन 80%, मतलब बहुत बहुत केसेस में तो 90-95%। लव मैरिज में आप पकड़ लो, मैंने चार्ट लगाए ना, 90% एक्यूरेसी है। बाकी जो मैरिज योग अच्छा, वगैरह है उसमें आप 80%, हाँ 80% उसका एक्यूरेसी लेवल। तो आपको इसके बाद कोई चीज एक्यूरेट देखने की जरूरत नहीं। एक्यूरेट टाइम ना पता हो तो भी प्रिडिक्शन सही जाते नहीं हैं? नहीं, फिर नहीं कर सकते जब जब तक लग्न चार्ट आपका नहीं बनता। ये सिर्फ लग्न चार्ट पर ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है लग्न चार्ट पर ही हम लोग कर सकते हैं। टाइम नहीं पता हो खाली तो फिर डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी, बर्थ नहीं, फिर नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी से करो। फिर वो न्यूमरोलॉजी में जाओ, बीएनएन में जाओ, बीएनएन में पीरियड निकालो, फिर आपको लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी आप एस्ट्रोटॉक एंड न्यूमरो एस्ट्रोसेज पर बैठते। न्यूमरोलॉजी पे कुछ न्यूमरोलॉजी में एक्यूरेसी तो कुछ आती ही नहीं है, राउंड ऑफ ही रहता है, एक्सपेक्टिंग ही रहता है। एक्चुअली वो टूल है ही नहीं प्रॉपर मैरिज बताने का। मैरिज तो हाँ, आप उससे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीरियड का एक ये बता सकते हो कि चलो ये तुम्हारा अच्छा ही हो गया, अंतरदशा पॉजिटिव की आ गई, उसमें प्रत्यंतर दशा भी एक पॉजिटिव निकाल ली, तो आप उसको पीरियड बोल दो भाई ये इसमें कर ले। लेकिन आप उससे ये मैंने नहीं बता और सकते कि आरती इसकी ने इसमें होगी क्या। मैंने और आरती ने सर्वे किया था इस पे मैरिज के लिए, लेकिन हम लोगों को कोई पॉसिबिलिटीज दिखी ही नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं, हम लोगों को मिला ही नहीं, बहुत इसमें सर ने बहुत ट्राई पहले ही किया था बताया हम था, लोगों ने। न्यूमरोलॉजी इज ओनली बेसिक टूल। मेन उसको आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जाके बताना पड़ेगा। आप सिर्फ खाली एक पीरियड बता सकते हो, हाँ चलो ये अच्छा पीरियड दिख रहा है, इसमें हो सकता है, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में एक्यूरेसी के लिए आना पड़ेगा। एंड कोई भी मॉडलिटी एक हो, बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एक बार अ, एक बार कृतिका को आप कुंडली बनाना बता देंगे, उनका 0 है एस्ट्रोलॉजी, तो वो कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता है कृतिका के लिए कुंडली मैं कैसे बता जी बनानी सर। है, देवा डॉट ग्रुप पे। देवा डॉट ग्रुप जस्ट अभी चार्ट दिख रहा है। जी सर। यहाँ पर हम लोग को डेट डालनी है, ये डेट है, ये मंथ है, ये ईयर है। यहाँ पर प्लेस डालना है, यहाँ पर टाइम डालना है, यहाँ पर चार्ट बन कर आ जाता है। जी सर। तो चार्ट में ये कुंडली का चार्ट है, कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, यहाँ से 1 पकड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं नंबर में, हाउसेज फिक्स रहते हैं। और यहाँ पर जो नंबर लिखे रहते हैं ये राशियां रहती है। आपके जन्म टाइम पर जो राशि ईस्टर्न हॉरिजॉन पर रहेगी वो राशि यहाँ पर आती है, और ये हर 2 घंटे में चेंज होती है, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर आता है। तो हमें लव मैरिज के लिए क्या देखना है, 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6th 7th हाउस का लॉर्ड। ये अगर एक दूसरे के राशि में बैठे हो, अभी सपोज यहाँ पर तुला राशि है, यहाँ पर बृहस्पति की धनु राशि है, वीनस धनु में बैठ जाए या मीन में बैठ जाए तो ये योग बनेगा। जुपिटर बृहस्पति अगर तुला राशि में बैठ जाए या वृषभ राशि में बैठ जाए तो ये योग बनेगा। वीनस एंड जुपिटर साथ में बैठ जाए, या वीनस और जुपिटर आमने सामने बैठ जाए, या वीनस और जुपिटर ट्राइन में हो, ये ट्राइन बना तो ये योग बनेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती फिर हम लोग जाएंगे 9th हाउस के लॉर्ड। 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न, सैटर्न अगर यहाँ बैठ जाए खुद के 9th हाउस में, मतलब 9th हाउस में बैठ जाए
या 11th में बैठ के 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखे। सैटर्न के दो और एस्पेक्ट है, 3rd एंड 11th। तो अगर सैटर्न यहाँ पर बैठा है तो उसका 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा 5th हाउस पे। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि रहती है, तीसरी दृष्टि से अगर 5th हाउस को देख रहा है तो भी ये योग बन जाएगा। अगर उसका 11th और 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, अभी 10th एस्पेक्ट कहाँ से बैठ के बनेगा? अगर यहाँ पर सैटर्न बैठे 7th ये हो जाएगा 8, 9, 10। अगर सैटर्न यहाँ पर बैठा है तो 10वीं दृष्टि पड़ी 5th हाउस पे तो ये योग बन जाएगा। अभी क्लियर हुआ? आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। माधुरी जी आप कुछ बोलिए। हाँ जी। समझ में आया? हाँ, है ना? मस्त एकदम सिंपल है ना एकदम। सिंपल सिंपल। एस्ट्रोलॉजी को एकदम इजी कर दिया। बाकी और कुछ हम्म। देखने ही नहीं है, ये 3 चीज देखनी है बस। ये 3 चीज सेटिस्फाई हो रही है तो बोलना है लव मैरिज है, नहीं हो रही तो है ना अरेंज। हाँ, तो सेटिस्फाई अभी हम फिर लोग टाइम की करेक्शन भी मैटर करेगी ना। वो तो अभी वही लग्न चार्ट आपको देखना है। लग्न चार्ट के लिए 3 चीजें लगती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस। हम्म। ये 3 चीज लगा के जो लग्न चार्ट बनेगा, अभी ये वाली चीज हमें सिर्फ लग्न चार्ट पे लगानी है। चंद्र कुंडली, हम्म। D9, D10 ये सब चीजों पे नहीं देखना, सिर्फ लग्न चार्ट लगा। तो जब आप एस्ट्रो एक से बात सुनो, एस्ट्रो वैभव वैभव सर ने जो हमें फर्स्ट क्लास ली थी ना, उसमें बताया था हम लोगों के प्लेसेस भी चेंज करके दिए थे और उन्होंने टाइमिंग भी चेंज करके दी थी। 12 बार ही करवाते थे और बिल्कुल मतलब प्लेनेट कहीं भी नहीं छिड़े थे उनके, सेम राशि में थे। उन्होंने हर 2 घंटे का बाद कभी चेंज करके देखा था, कोई चेंजेस ही नहीं आया था। मैम अगर जैसे उनसे अब पूछो चेंजेस ना। नहीं आता लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड कैसे फाइनल करोगे? अगर आपके पास टाइम नहीं है, खाली डेट डेट लगा है, हर नहीं, 2-2 घंटे में कुंडली अप्रोप्रिएट ना हो, नहीं, अप्रोप्रिएट उससे ना नहीं हो होगा। पर डाउटफुल जैसे। नहीं होगा डाउटफुल में, फिर आप लगा कर देख लीजिए। फिर जब उसका हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि वही टाइमिंग बराबर थी क्या। फिर सर ने तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट बोला था उसके लिए, तभी फर्स्ट क्लास। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी उसकी, देखना, उन्होंने एग्जैक्ट बोला था, अगर है एग्जैक्ट है टाइम भी नहीं है। मैम है अगर बोला आपका उन्होंने। आपका अगर सपोज टाइम ही फिक्स नहीं है तो आपका लग्न फिक्स नहीं हुआ, लग्न की राशि फिक्स नहीं हुई तो 5th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड फिक्स नहीं होगा। तो आप नहीं, एक किस चीज कौन से बताओ, प्लेनेट से जैसे एक प्रेडिक्शन दिन पढ़ोगे? में, नहीं नहीं, एक चीज आप मेरे को बताओ, एक दिन में जैसे प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो जैसे वैसे मून ही तो है अपना जो 2.5 दिन में चेंज होता है, अदरवाइज तो सब बहुत एक एक महीना 2.5 2.5 साल भी रहते हैं प्लैनेट्स। मैम प्लैनेट्स पोजीशन नहीं चेंज हो रही है लेकिन राशियां तो चेंज हो रही है ना। आप 5th हाउस का राशियां लॉर्ड कितने टाइम में चेंज होती है? हर 2-2 घंटे में चेंज होता राशि कितने, हर 2 घंटे में? एक दिन में हर 2 घंटे में एक राशि चेंज होगी, नेक्स्ट में है। आएगी मैं मेरा वाली। ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बर्थ टाइम 7:45 का है, अगर मैं वो 7:44 कर दूं तो मेरी हम्म। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। अगर 7:45 है तो वो तुला लग्न की बनती है। अब अगर मैं कन्या लग्न का पकड़ू तो मेरा 5th हाउस का लॉर्ड चेंज हो गया। मैं तुला लग्न पकड़ू तो मेरा 5th हाउस का लॉर्ड चेंज हो गया। तो दोनों कुंडलियां लगाने के बाद में चेंजेस पता चलेगा क्या क्या इवेंट्स हुए थे आपकी लाइफ में, उससे तो ट्राई किया जा सकता है। लेकिन आप वो 1 मिनट में फिर आपको पॉसिबल नहीं रहे। अच्छा, तो मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम लोग नहीं अप्लाई करना चाहिए, नहीं एक्यूरेट टाइम हो तो ही ट्राई करें। नहीं। ठीक, यस, जब इसके आपका लिए ठीक। एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक पे जो कुंडली लग्न कुंडली बनकर आती है, फिर हाँ, आपके पास कोई चार्ट मतलब आपको कोई तीनों चीजें देते हैं, उसका लग्न चार्ट बनाकर ही आपको ये प्रिडिक्शन देना। बीएनएन वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है। बीएनएन में तो बीएनएन का वैसे मैंने भी जुपिटर हाँ को फर्स्ट बीएनएन मानते हैं अपन बीएनएन का लोग। मैंने सिर्फ इसलिए बोला था कि उसमें जो ट्राइन्स वगैरह के कंसेप्ट है
ट्राइन हो गया, सेम एस्पेक्ट हो है, गए। ट्राइन तो सेम है, 159 हाँ वाला है। हाँ, हाँ इसके लिए मैंने बोला था थोड़ा बीएनएन का अगर आपको नॉलेज है तो आपको ट्राइन वगैरह, अभी मैं ट्राइन बोल रहा हूँ, तो ट्राइन जो वर्ड है वो बीएनएन हाँ, में बहुत यूज होता ट्राइन तो समझ में आ गया है, एस्पेक्ट भी अब समझ में आ गए हैं, कैसे देखना है राशि का वो भी समझ में आ गया, लॉर्ड्स मेन समझ में आ गया, मेन जो प्रॉब्लम है। थी तो वो अभी भी जो सॉल्व हो आपने गई। जो बाकी और 3-4 कुंडली भेजी थी मुझे दोपहर में, तो आप उस पर ही एप्लीकेबल ये वाले रूल्स आप सेट करो, और अब देखो लव मैरिज हाँ, बन रहा मैं है। खुद से ट्राई करके देखूंगी, उनके एक्यूरेट टाइमिंग्स है हमारे पास में। यस, तो हाँ, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है तो ठीक आप है। ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर ठीक दूंगा। है। एंड फिर कल से तो हमारे पीडीएफ। पास पीडीएफ में कल शेयर करूंगा, मैं बाकी के 2 टॉपिक्स और हाँ, ऐड करके, तो वो टोटल एक ही ठीक है। पीडीएफ हो जाएगा। एक्चुअली रिवाइज करेंगे ना तो ही और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, कल होगा। हम लोग, अभी कल से मेरे पास फुल टाइम रहेगा क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है उसका, प्रिडिक्शन वाला। तो 2 टॉपिक हो गए, तो कल से हम लोग फ्री है, तो कल से हम लोग फिर जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। कल से क्लास अब 9:20 को रहेगा। सब लोग अपना खाना वगैरह खा के आराम से, फिर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे फिर उसको। कल का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, उसमें मैरिज का एजेस, व्हीकल का एजेस, एंड घर कौन से एज में आपका बनेगा, या आप कौन से एज में आप रहने को जाओगे नए घर में। ये तीनों टॉपिक, उसके प्रिंसिपल्स लगभग सेम ही है, इसलिए ये 3 टॉपिक हम लोग कर लेना। मेरा ये है कि फर्स्ट 3 या 4 डेज में हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। 1 या 2 डे हम लोग है ना सिर्फ केस स्टडी करेंगे। आप लोग के पास कोई कुंडली आती है, हम लोग उनके चार्ट लगा के एनालिसिस करेंगे, तो आप लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके आप है ना, मैं आपको बोलूंगा थोड़ा आप नोट्स भी आपका रफ एक प्रिपेयर करके, हम पीडीएफ तो मैं कल भिजवा दूंगा, कल भेज दूंगा मैं बना के। तो अब उसके हैंड रिटन थोड़ा आपके हिसाब से नोट्स, मैंने ट्राई किया पूरा कि पीपीटी में आपको पढ़ के समझ में आ जाए, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखा है। हम्म। और मधुरी जी कुछ डाउट? कैसा लगा टॉपिक? इजी है कि नहीं? हाँ, बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम। कोर्स करें फिर आगे कंटिन्यू? हम्म। ठीक मैं है, तो पहले से ही कॉन्टी। तो आप में से बाकी जो है, जिनको अगर लगता है कि हम लोग को जो आगे के टॉपिक्स हैं, तो अगर वो इसी मेथड से अगर इंटरेस्टिंग लगता है, आपको कोर्स इंटरेस्टिंग लगता है कि आपको आगे यूजफुल रहेगा प्रिडिक्शन के लिए, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं 9:30 को, है ना, हम्म। नए टॉपिक के साथ। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू कल सर। 9:30 को मिलते हैं। ठीक। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय।